बता दे अच्छा का सुख है लड़कों के। खुद भूखे रहे मोड़ी मोड़ा पाले, खुद फटे जूता पहरे भज्जा की फीस भरी, खुद फटे उन्ना पहरे रहे भज्जा को ब्रांडेड कपड़ा ले आए, सबके हाथ जोड़े भज्जा की नौकरी लग गई, नौकरी लगी सो छोकरी में लगाई, और जो छोकरी आई भज्जा लग होगा। कहाँ तेरा तुम्हारे जी कहता ही है सास ससुर से का करो है तुमने हमारे निकलाने, बगू ऐसा नहीं कहते का कर दो तुमने, तुम्हारी जी सजना बालमा ऐसा ही प्रकट हो गई थी 5 फुट की कुछ नहीं करो तुम्हारे सास ससुर ने। आजकल की बहू कहने लगी तुमने करो का है, अच्छा कछु कछु कहते वो तो तुम्हारा कर्तव्य है, तो तुम्हारा कुछ कर्तव्य नहीं है, तुम का जान भरे आओ। चलो माँ बाप को कर्तव्य है तो पाल पोस के पढ़ा लिखा के बड़े कर दे, अब तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं है, तुम कर्तव्य बते हो पापन, तुम बते हो कर्तव्य के क्या आए, खुद को कर्तव्य भूल गई। मोड़ा कहा तुम्हारा जोनो भी आओ नहीं भौजोनो, अजी मम्मी हने जाना थे जब बात यही से जब वो दूल्हा जात है बन के घर से सुबह निकासी होते सुबह सूपा में भारी सामान धर के लिया जी बाबू घरे भारी तो बलंगे लिए थे आरती उतार कर पता है क्या कह ये जाए कहते पूतरा आ जाई नो के हम आए हो बेटा, माँ से तो लौट के ऐसी महामाया मूड पे बैठे कि हम तुम्हें 70 बेरी से लगल लग अन्य लग रहा हूं बाबू दद्दा, तो तुम्हारे बता दे जितने बाबू दद्दा से लग रहे हो मारा हो तो कीड़ा ही पार्क है, ध्यान राखियो। जीने बटे हैं तुम्हारे कराम होते हैं जब तुम में घाले हैं जमराज के कूड़ा, फिर जीने जी के हमारे बाल माया 2-3 हम में लगे तुम्हारी भोग हो, ध्यान राखियो। अरे राम मरो जा रहा आदमी मोड़ा के लाने मोड़ेंगे को नहीं चाहे मोड़ा सबको चाहे राम। भगवान शंकर बोले देव दूसरा धन्यवाद तुम्हारे लिए कि तुमने मुझसे कथा पूछी। शंकर जी बोले कथा चालू करें, पार्वती बोली रुक जाओ और अब एक चौपाई और पढ़ो। पार्वती ने क्या कहा शंकर जी से, शंकर जी ने कही धन्य धन्य गिरिराज कुमारी और तुम समान नहीं को उपकारी। तो पार्वती जी कह रही धन्य धन्य में धन्य पुरारी और सुनहु राम गुण भव भयहारी। शंकर जी बोले तुमने 3 बार धन्यवाद दे दो, हमने 2 बार दो। पार्वती बोली भोलेनाथ पत्नी को पति से धर्म के मामले में 1 कदम ज्यादा होना चाहिए, इसलिए तुमने 2 बार धन्यवाद दिया, हमने 3 बार धन्यवाद दे दिया। शंकर जी बोले 3 बार धन्यवाद कौन को? भगवान पार्वती बोली भोलेनाथ पहला धन्यवाद उस परमात्मा के लिए जिसने दुनिया में आकर के इतने कष्ट सहे, व्यक्ति को जीने की राह बताई, व्यक्ति को कैसे मार्ग पे चलना चाहिए ये सिखाया। उस परमात्मा का ये देश नहीं है। आजकल कछु कछु राम जी को काल्पनिक कह रहे, कछु कछु सनातन धर्म को मिटावे की कसमें खा रहे। मैं सनातन धर्म को मिटा के रहूंगा, मैं कसम खाता हूं, लोग ऐसी कह रहे, पर उनकी कसम ऐसी कहा आई। समझ पाओ तो समझ लियो जितने दिमागदार हो, न घर न सोच लियो, समझ पाओ तो समझ लियो। जो सनातन धर्म को मिटाने की कसम खा रहे हैं उनकी कसम ऐसी है कि अगर वे अपने सगे बाप की कसम खावे तो कौ उनको पड़ोसी मर जाए। समझ पाए हमने क्या कह दी, उनके खुद के बाप को ठिकाना नहीं है। जो उन सनातन धर्म को मिटावे की कसमें खा रहे हैं वे ऐसे कहा है कि कसम खावे बाप की वो मर जावे पड़ोसी। कोई भी हिंदू, बहुत ध्यान से सुनना, नीच नहीं होता है, कोई भी हिंदू नीच नहीं होता, और जो नीच होता है वो हिंदू नहीं होता है, ये बात ध्यान से सुन लेना। कोई भी हिंदू नीच नहीं होता और जो नीच होता है वो हिंदू नहीं होता। विरोध करो, विरोध जरूरी है, चुनाव में विरोध करो, पार्टी को विरोध करो, क्योंकि जब तक विपक्ष नहीं होगा तो पक्ष मजबूत नहीं होगा। विपक्ष जरूरी है जब तो पक्ष ठीक ठाक चले। मान के चलो अगर एक ही पार्टी को बोलबाला हो जाए देश में, कुछ ने कभी भेज दे, उनको तो जो डर है कि हम अगर गलत कर रहे हैं तो विपक्ष खड़ो हो,
इसलिए वो पार्टियां ठीक ठाक चल रही हैं। हर चीज का विरोध करो, पार्टी का विरोध हो, पर अगर तुम राम का विरोध कर रहे हो तो अपने बाप को पता कर लियो कि तुम कौन बाप के कहा है। सनातन के तूने कहा है, कौन हिंदू की पैदाइश तूने कहा है। अगर तुम राम के विरोध के लाने खड़े हो गए हो तो पार्टी का विरोध करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, राजनीति का विरोध करो, पर अगर तुम सनातनी होकर सनातन का विरोध कर रहे हो तो अपने बाप को पता जरूर कर लियो कि तुमको आओ, तुम नहीं हो सकती असली। कहीं ना कभी मिलावट हो गई है। जब तो तुम्हारे भीतर ये विचार आ रहा है भगवान को विरोध करने के, लोग राम को काल्पनिक बता रहे, कृष्ण को काल्पनिक बता रहे, सनातन को काल्पनिक बता रहे। सनातन वो धर्म है, वो धर्म है। चलो सनातन धर्म नौ धर्म है, हम मान रहे। एक भी नदी ऐसी बता दो जो किसी और धर्म के नाम से बह रही हो। गंगा, यमुना, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, कितनी नदियों के नाम बताएं तो नदियां वे तो बनी नहीं है 2 साल पहले। ये तो जब से धरती बनी जब से बह रही हुई है, तो तब से सनातन धर्म है। इतने पहाड़ हैं, एक पहाड़ का नाम बता दो किसी और धर्म पे हो तो पहाड़ अबे तो बना नहीं लाए सनातनियों ने। तो माटी पटक पटक के कैलाश बना लो और ऊपर शंकर जी की स्थापना करवा दी, वैष्णो देवी को मंदिर बनवा दो। अबे की तो जी नहीं पहाड़ अपन ने बनाए का, जब ये धरती बनी तब से ये बने। इसलिए पार्टी का विरोध करो, पर परमात्मा का विरोध कभी मत करना। भूल करके ध्यान से सुन लेना इस बात को। भगवान पार्वती कह रही, पहला धन्यवाद उस राम के लिए जिसने दुनिया में आके इतने कष्ट सहे और मनुष्य को जीने की कला सिखाई। दूसरा धन्यवाद आपके लिए, मुझे आप जैसा पति मिला है जो धर्म के मार्ग पे चल रहा है। हाँ, पति भी धर्मात्मा हुए तो पत्नी को भाग। अब्बा बेचारी माताएं हमारी जे वे तीजा उपासी हैं, और पति वे कुत्ता से गांव की नाली में डरे वे पूरे गांव को गिलाव लगा के आ गए, भाई आरती लाए करवा चौथ को, और पति सुंगरा घाई कोड़ा तैयार आओ। क्या करें बेचारी जी सोई, बताओ। पति हो रहा सुंगरा 20 नाली को पानी पी गया। ये दरुआ इनको बहुत ही खतरनाक हो जी, दर खट्टा। हम तो जहर से लगा थे और सबसे ज्यादा मोही को छींटा थे। मैं तो क्यों गाड़ी नहीं रोक पाए, वो लगाए आए चाहे भी है गुरु जी धन्य है। ऐसो लगा थे यार का कर ले बेन दरुओं के संग ने को की सुने। ऐसी तोरे अंग्रेजी बोला थे कहूँ एक गिलास भीतर चलो जाए, ऐसी तुड़की ऐसो लगा जैसे जो सीधो इंग्लैंड से आओ हुए, अपने आप तुड़की बोलने लगा जी दरुआ। अच्छा भयंकर ब्रह्म अच्छी बातें करा था, पी भर पाए कह लगे राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे। ऐसा लगा था यार के झम का प्यार था मैं फिर रहा जी बगला से रंगे मन से का के दे यार। ऐसी तो सत्यानाश करे नेरे जो को कार्यक्रम हों दे सुख से जो अंदना अपने ते बिटिया बेटा हो तो अपन उतना से सपने देखने लगा मोड़ी के ब्याह में ऐसो कर हैं ऐसो कर हैं, और ये ने 100 रुपया खर्च कितने की आत्म पता नहीं है न। तुमने कहा 100 मन महाराज को कल लेत कहा वो तो 100 ने कराइए कहीं मुंह में से, मुझे बिल्कुल पता नहीं है कितने की याद भगवान जाने जितने को आत हो। अपन ने कहा लग नहीं जितने को भी पक गए आओ वो बेचारो मोड़ी को ब्याह कर लो जे पी के पहुंचे और 2-3 से लड़ भिड़के और 2-4 लाई लोन के जूता इनने खाए अजय घरे भग आए ओके पूरे ब्याह की सत्यानाश करे आए। बताओ अच्छा ऐसा ही हो रहा हो कि नहीं हो रहा। दरुआ कोई को काम नहीं होने दे रहा है सुख से। हमने तो गौशाला में कार्यक्रम करो, बहुत विशाल भव्य कार्यक्रम करो। हमने तो मंच से कह दी थी कि तन्नक को हालत दिखा जाए सो हाथ गोड़े बांध के पीछे 2 कमरा बनवाए उनमें डाल दियो। फिर हमने पठे जब उतर जे है अपन चाहे कितना तो रम खाओ कितने बड़े आदमी के लड़का हुआ हमने पटले बाद में उनसे। हम तो स्पष्ट छोटे भैया की शादी में हमने हाथ जोड़ के कह दी थी सबसे कि जे को पिया तो सो जज जो ने हमें बोला जो जिंदगी हम तुम आओ हमने नहीं बिगाड़ो तुम हम बिगाड़ियो ना। हम सांप कैसी थोतरी को चढ़ दे होता तुम तन्ना खलत दिखा गए तो एक न गाओ तो दरुआ बारात में हमने बिल्कुल जब बारात भी चलाई गांव में भी और रिश्तेदारों से हाथ जोड़ के फोन लगा के कह दी थी कि आने हुए तो इज्जत से जो तुम्हारी इज्जत तुम्हारे हाथ में रहे, आने हुए आओ नहीं आने हुए बिल्कुल नहीं आओ। हमें बिल्कुल जरूर नहीं है दरुओं की सत्यानाशी जी। ऐसे ही तुम्हारे कह देंगे रिकॉर्ड में छपवा देंगे मिट जाए रिश्तेदारी। अब भाई मट जाए दरुओं से काय की रिश्तेदारी। इतने पिया था जो हम जहर से लग रहा है गाय तेरी गल रही हुई तो छोड़ दियो आज ही से बंद कर दियो तई से मतलब तुमने सुधर हो दद्दा कुत्ता की पूंछ पुंगरिया मेरा आंखों ने कर है जब टेढ़ी की टेढ़ी। हाँ मौसम है बना रहा है जी
खुद को मौसम बना के दूसरे की सत्यानाश कर दी। वृंदावन बिहारी लाल की। पार्वती कह रही हैं दूसरा धन्यवाद आपके लिए, मुझे आप जैसा पति मिला है जो भगवान का भजन करता है। और तीसरा धन्यवाद मेरे लिए। शंकर जी बोले तुम्हारे लाने? पार्वती बोली न हम पूछते न तुम बताते। अब कथा प्रारंभ हो रही। कहां से कथा प्रारंभ है भाई? पार्वती जी जजमान बन के बैठ गई और शंकर जी ने इस चौपाई से कथा को प्रारंभ किया कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ही असुर अदम अभिमानी। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ही असुर अदम अभिमानी। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ही असुर अदम अभिमानी। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी। सीधहि विप्र धेन सुर धरनी, करही अनीति जाय नहीं बरनी। सीधहि विप्र धेन सुर धरनी, करही अनीति जाय नहीं बरनी। तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जिनके यह आचरण भवानी, जिनके यह आचरण भवानी। ते जानहु निश्चर सब प्राणी, ते जानहु निश्चर सब प्राणी। बिन पग चलई सुनई बिन काना, करते कर्म करहु विधि नाना। बिन पग चलई सुनई बिन काना, करते कर्म करहु विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बानी वक्ता बड़ जोगी। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बानी वक्ता बड़ जोगी। देवी जब जब इस धरती पर अधर्म बढ़ता है, उस अधर्म को मिटाकर धर्म की स्थापना के लिए परमात्मा इस धराधाम पर अवतार लेते हैं। राम जन्म के हेतु अनेका, और परम विचित्र एक ते एका। अब यहां एक बात समझना, पार्वती जी की गुरु भक्ति देखो कितनी पुष्ट है। पहलो कारण क्या बताओ राम जी के जन्म को? पहला कारण क्या बताया राम जी के जन्म का? द्वारपाल हरि के प्रिय दोऊ, जय और विजय जान सब कोऊ। विप्र श्राप ते दूनऊ भाई, तामस असुर देह तिन पाई। पार्वती को मन नहीं लगो ये कथा में। शंकर जी समझ गए कि मन नहीं लग रहा हो। शंकर जी ने आगे कथा ही नहीं सुनाई, दो ही चौपाई में सुनाई। फिर दूसरी कथा जोड़ दी, ये में मन लग जाए। एक समय सुर देख दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। पार्वती को ये कथा में भी मन नहीं लगो। शंकर जी ने ये कई चौपाई में कथा गाई, बंद कर दी। जब मन नहीं लग रहा तो काय को सुनाए? अब शंकर जी ने तीसरी कथा सुनाई और पार्वती को मन लग गई कथा में। क्या कहा? नारद श्राप दीन एक बारा, कलप एक लगते ही अवतारा। तो गिरजा चकित भई सुन बानी। अब लग गौ मन। बोली रुक जाओ भोलेनाथ, आप क्या कह रहे? हमारे गुरुजी ने भगवान को श्राप दी। बोले हाँ। पार्वती बोली ऐसा हो ही नहीं सकत। बोले काय? गिरजा चकित भई सुन बानी, नारद विष्णु भक्त मुनि ज्ञानी। वे तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं। शंकर जी बोले मतलब हम झूठी बोल रहे, तुम्हारे गुरुजी पे तुम्हें भरोसा है और हम कह रहे कि श्राप दी, तो हम झूठे। फिर भी पार्वती जी की गुरु भक्ति देखो। बोले कारण कवन श्राप मुनि दीना, हो सकत हमारे गुरुजी ने श्राप दई हुए, पर काय अपराध रमापति कीना। भगवान ने गलती करी हुज्जे, हमारे गुरुजी बिना गलती के श्राप दे ही नहीं सकत। शंकर जी ने मन ही मन में कही वाह देवी, क्या निष्ठा है तुम्हारी गुरु के प्रति।
और गुरु के प्रति ऐसा ही निष्ठा रहो। चलिए आजकल तो तमाशो मच गओ, दीक्षा को अलग तमाशो मच गओ। जिंदगी में 2 बार दीक्षा नहीं ली, जो ध्यान से सुनो हमारी बात। एक बाप और एक गुरु होते। मंत्र ये कई बार लियो, ये सुनाई कि कोनो बड़ो सो बाबा आ गाओ 10-20 गाड़ी लाइन सुबह बैठे नारियल कई खाए कि लगे दीक्षा लेने। दीक्षा ने भाई रे मेला की जलेबी हो गई, चाय जितनी भी ले आओ। जिंदगी में एक बार गुरु मंत्र लेना। और कबू जाने कहेंगे कि उनके गुरु जी हल्के उनके बड़े। गुरु कबू हल्को बड़ो नहीं हुए, गुरु होते तुलसी के सो पत्ता। अब तुलसी को पत्ता हल्को बड़ो होते का? इतो सो तुलसी धर दे सो भगवान भोग ले ले, और जो बड़ो पत्ता धर दे सो पूरी डगरिया धर दे सो। ऐसा ही गुरु गुरु होते। शिक्षा गुरु कई बना लेना, पर मंत्र गुरु जीवन में एक बनाना। कई बार लोग हमसे पूछते गुरु जी अब हमारे गुरु जी है नहीं तो हम दीक्षा ले सकत? अरे दद्दा गुरु जी गए हैं, मंत्र थोड़ी गाओ तुम्हारे भीतर से। गुरु जी ने जो मंत्र दिया है उसका जाप करो। गुरु हाड़ मास की कोई चीज नहीं है। गुरु तो एक चेतना है, एक आध्यात्म है, एक ऊर्जा है जो तुम्हें मंत्र दे गए, उनको जाप करो। शिक्षा गुरु कई हो, पर दीक्षा गुरु जीवन में एक हो। आजकल तमाशो मच गओ, गुरु बनावे की होड़ लग गई है। गुरु जी हरे भी मंच से दे रहे हैं मंत्र, गांव गांव गुरु जी फिरे, कहें दीक्षा ले तुम नरक है जाओ चाहे स्वर्ग है, हमें तो धोती कुर्ता दे, तुम्हें जहां मन हो तुम मर जाओ, तुम तो छुमेगी सी धोती कुर्ता ले आओ। ऐसे नहीं हुआ गुरु। हाँ, और जो जी लोभी गुरु रहे थे, ये मर के बना थे अजगर, और के चेला बना थे चिटिंगे। ये जन्म में गुरु जी ने चेलों को ची थो, सो जन्म में चेला गुरु जी को ची थे। हिसाब बिल्कुल बराबर हो जो के घर ध्यान रख दो। उते तो इतो सो नहीं हो सके, राम की अदालत में होत ना गवाही, चल है जमानत न कट है फरारी, कोड़ी संगे न जे है खजाने से, हंसा उड़जे है कोनो बहाने से। इसलिए शिक्षा गुरु अनेक, पर दीक्षा गुरु एक। क्या हुआ रे बच्चा? हाउ सब जने देखे आओ, तुम्हारा ज्यादा ज्ञान है। चलिए चलिए। बैठे रहो बेलवाहा तो बैठ जा भैया, हरो बैठ जा। ऐसी ठाणी हो गई जैसे पूरी मूड पे नहीं कि धरो हुई अग के व्यवस्था में बिगड़ जाए, हम पहुंच जाए पहले होते। ब्राज जाओ कछु ने बेलवाह तो गिरजा चकित भई सुन बानी के नारद विष्णु भक्त मुनि ज्ञानी, तो कारण कवन श्राप मुनि दीना, काय अपराध रमापत कीना। पार्वती बोली हमारे गुरुजी बहुत बड़े ज्ञानी हैं। अब नीचे को दोहा पड़ गयो, बोले बेहस महेश तब के ज्ञानी मूड न को। शंकर जी इतने हंसे कि शंकर जी को फंदा लग गया अपनी बुंदेली भाषा में। काहे? पार्वती बोली हमने ऐसी का कह दी। शंकर जी बोले तुम का कह रहे हैं कि तुम्हारे गुरुजी ज्ञानी है? तो सुनो पार्वती, ज्ञानी मूड न को, ने दुनिया में कोनो मूर्ख आए ने कोनो आए ज्ञानी। बोले फिर? बोले जे ही जस रघुपति करहि तस। भगवान जी को चाहे, अबे बालाजी चाह रहे कि विपिन बिहारी कथा करे, सो जे बैठ के कथा कर रहे। अको बालाजी के उते से एक स्क्रू घूम गाओ तो विपिन बिहारी यही मेला में झिल्ली बीनत फिर है। सबरो ज्ञान धरो रहे, अब भाई सबरी बुद्धि धरी रहे। एक सेकंड को काम है प्यारे, यही मेला में हम झिल्ली बीनत फिर है। घमंड कर काय को रहे नेते भगवान जी को जस दे। या ऐसी कह लो कि जीवन एक पतंग, डोरी राम जी के हाथ में, वही बढ़ावे वही गिरावे, प्रभु जी खेलें तेरे संग। अच्छे अच्छे ज्ञानी पगले आने फिर रहे हैं, जिनको जो देश चरण देख भी फिरत तो आज उनकी जमानतें नहीं हो रही। कैसे भी अपने आप को भगवान मान बैठे थे। ध्यान रखियो, जमानतें नहीं हो रही, ध्यान से सुन लियो बात। इसे औकात ने भूलियो, ईश्वर है इतने कोई बलवान नहीं हुए। अपन कहते हैं उन भज्जा के संगे आदि विधानसभा, उनके संगे पूरी विधानसभा एक तरफा है, उनके संगे देश, ये तो कोऊ के संगे कोऊ नहीं जानी भज्जा। फिर जब भीड़ काय की आए, जब भीड़ आए समय की, अब उनको समय अच्छो चल रहा है
सो 50 आदमी आगे पीछे निगरो और जो न समय ने करवटा खाओ सो घर के नहीं चीन ध्यान राखियो अच्छे अच्छे भज जा रहे अब धनों की पत्ती बीन रहे घर हो जिनसे मिल भी आदमी तरसत तो भी धनों की पत्ती सुधार रहे इसे कबू घमंड तो करी कोई नहीं। शंकर जी कह रहे ज्ञानी मूड न को जे ही जस रघुपति कर तस बस भगवान जे को जस दे वो चाहे तो ये गद्दी पे बैठार देवे और वो चाहे तो गड्ढा में भी गड़ा देवे वो टेम नहीं लगा इसलिए वो को चीनत रहियो इतने आदमी बलवान नहीं थे तो समय बलवान है। अब पार्वती की आंखें खुली तो बोली बताओ कैसे श्राप दो का होगा। शंकर जी बोले तो सुन लो एक बार तुम्हारे गुरु जी गए यात्रा को हिमगिरि गुहा एक अति पावन बह समीप सुर सरी सुहावन सुमरत हरि श्राप गति बांधी सहज विमल मन लगी समाधि। नारद जी एक बार हिमालय गए और उते भजन को बैठ गए। सुमरत हरि श्राप गति बांधी नारद जी को श्राप है कि 2 घड़ी से ज्यादा कहूं रोक नहीं सकत। राजा दक्ष ने श्राप दे दिया था कि 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुक नहीं सकते। राम पर आज नारद बाबा भजन को बैठ गए और जो भजन में बैठे श्राप कैसे बंद गई। जब श्राप है कि 2 घड़ी से ज्यादा कहूं रुक नहीं सकत तो उते कैसे बैठ गए। उते ऐसे बैठ गए एक बात से बात समझ लियो सो तुम्हें समझ में आ जाए। जैसे कोनों से मर्डर हो जाए पुलिस आई सारे सबूत उसके खिलाफ हैं और सीट तैयार भई और मुजरिम को कोर्ट में पेश करोगा। जज ने जब देखा कि सारे सबूत इसके खिलाफ हैं जज ने लिख दो इसको फांसी दे दी जाए। कोर्ट ने तो क्या उसको डायरेक्ट फांसी चढ़ा दो। कोर्ट लिख दे फांसी चढ़ा दो नहीं चढ़ा सकत। हाई कोर्ट है उन्हें उते केस दायर करो। वहां भी कुछ दिन केस चला जज ने लिख दो नीचे के कोर्ट का फैसला सही है इसको फांसी दी जाए। अब चढ़ जाए फांसी पे अबे भी नहीं चढ़। सुप्रीम कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट में केस लगा वहां जज ने कहा नीचे के दोनों कोर्ट का फैसला सही है इसको फांसी दे दो। अब तो फांसी चढ़े अब तो कोनो कोर्ट बचो नहीं है जब सुप्रीम ही कोर्ट ने कह दी। पर एक व्यक्ति है भारत में जो उसे बचा सकता है वो है राष्ट्रपति। अगर वीडियो भी धरे हो तुम्हारे मर्डर करत के अगर राष्ट्रपति कह दे इसको माफ किया तो माफ है फिर सब कानून फेल। बोलो है ऐसा नियम हमारे संविधान में। तो जा बताओ जिसके पक्ष में राष्ट्रपति खड़ा हो जाए उसके सारे गुनाह माफ हो जाएं और जिसके पक्ष में जगतपति परमात्मा खड़ा हो जाए उसका कौन सा गुनाह शेष रह जाए। सुमृत हरि श्राप गति बांधी सहज विमल मन लगी समाधि। और गोस्वामी तुलसीदास जी दोहा बली में कविता बली में कह रहे हैं कि कौन बिगाड़ करे नर तेरो जब सीता नाथ सहाय करे। भगवान जिसके पक्षधर हो जाए उसका दुनिया में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिसको भगवान या ऐसी समझ लो नवग्रह होते हैं ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधुश्च गुरुश्च शुक्रासन राहु केतवा सर्वे ग्रहा शांति करा भवंतु। पर एक 10वां ग्रह और है और भगवान करे हे बालाजी तुम्हारे पांव पर है ए यज्ञ नारायण भगवान आज जितने कथा में आए हैं इनको 10वां गिरा चिपक जाए। तुम्हारे कितना छोड़ने की कोशिश करो पर वो 10वां गिरा तुम्हारे कबू ने छोड़े। बालाजी ऐसी कृपा कर दियो और जे पे वो 10वां गिरा लग जाते 9 गिराओं को बाल बां को नहीं कर पाए। वो 10वें ग्रह को का नाम है वो 10वें ग्रह का नाम है भगवान का अनुग्रह। जिसपे भगवान का अनुग्रह हो जाता है 9 ग्रह उसका बाल बांका नहीं कर सकते। इसलिए तुलसीदास जी कह रहे कौन बिगाड़ करे नर तेरो जब सीतानाथ सहाय करे। इसीलिए लिखा सुमरत हरि श्राप गति बांधी सहज विमल मन लगी समाधि। जैसे ही नारद जी समाधि में बैठे और इंद्र की आसन डोल गई। क्योंकि ये बात और समझियो जो बड़े बड़े पदों पे लोग बैठे हैं राजनीति में भी नहीं चाहत कि नेचे वारो बढ़ जाए। अगर नेचे वारो संग वारो बढ़ रहा हो तो फिर हमारे हाथ जोड़वे को बच रहा हो। बड़े बड़े पदों पे बैठने वाले अब विशेषकर कुर्सी का नशा इतना खतरनाक है कि आज भाई भाई के पक्ष विपक्ष में खड़ा है। भाइयों में चुनाव हो रहा है। बताओ देखो तो राजनीति क्या हो। भैया को दुश्मन बन गए कुर्सी के चक्कर में।
ऐसो पगले आते आदमी कुर्सी के चक्कर में तो कुछ नहीं दिखा है, कुछ ने कहा है। बहुत ही खतरनाक मामला है। अब एक जगह पिछली बार सरपंची के चुनाव भय, एक जने फार्म भर भी जा रहे थे, मुहूर्त देखो कि 10-20 मिनट बचे, सो जल्दी जल्दी में मताई के पांव पड़े और घरवारी के गोड़ों को लूंगा। अब कहने लगी कबिल को लाई पागल हो गया, कहने लगी खबर या नहीं लाई उनको जा हो सनंजा के हमारी लोग आई आए के पांव पड़े के नहीं पड़े, गाय उनको तो आदत पड़ गई कि अब तो पांव पड़ने हैं। अपने देश में कई चरणों में चुनाव होते हैं, पर विपिन बिहारी के हिसाब से 2 चरणों में चुनाव होते हैं, बस तीसरा चरण ही नहीं है। कई चरणों में कहते हैं, दूसरा चरण है, तीसरा चरण, 5वां चरण, पर विपिन बिहारी के हिसाब से 2 चरण। पहला चरण नेताजी जनता के चरणों में, और दूसरा चरण जनता नेताजी की कन्हैया। और पापा दिखा रहे थे जाली में हो, वो घरे भगे आओ, अब आओ चुनाव को टेम। वो तो पावरफुल आदमी क्षेत्र को, अब भज्जा आए, सुबह बैठो तो छत पे, कहले क्यों पापा क्या कर रहे? नेताजी बोले, वे ऊपर ही से बोले मोड़ा से कह दे के पापा सो रहे कैसे हम तुम्हारे घर गए थे, सो तुम सो रहे थे। राम राम। जैसे ही नारद जी का भजन बढ़ा और इंद्र की कुर्सी डगमगा गई। इंद्र ने सोचा कि ऐसा ना हो कि नारद का भजन बढ़ जाए और नारद इंद्रासन पे बैठ जाए। कई आदमी तो जो माला भी करत हैं यार, उनको मजा देखो कि उनको जल्दी जाने हुए, तो 2-3 बेर तो खुरजी में ढूंढ के देखा थे कि वो फूल सुहागा जल्दी आ जा, तो कहाँ बिद गए यार, आज भर सूरज जाए। अब माँ बीच में छोड़ रहा है, सो जो डर के पाप लग जाए। पाप को बहुत डरा रहा आदमी, कहूँ पाप को नहीं डरा तो कुंभ में इतनी भीड़ नहीं होती रे। पाप ही को डरा रहा आदमी, जब दाएं गड़बड़े, कहूँ पाप को डर खत्म हो जाए तो आदमी को खा जाए। आदमी बाप को नहीं डरा रहा, वो पाप को डरा रहा हो। यही से तीर्थों में इतनी भीड़ है, जो डरे आए मनो करत रह, जो दद्दा जी सो करे तुम सो ही करत रह, जो जी सो उल्टो सीधो भजन हम कहते आदि माला करत रहो, मनो नाव लेते रहो, पर 2 सिद्धांत के आदमी है, करो जैसे बने भाव को भाव वनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। काम ने देखा कि नारद जी नहीं जग रहे, तो काम ने एक माला लाई। अब कथा तुम्हारे ध्यान से तन्ना समझियो, माला पहराई, अब काम को चलो जाने। तो जब नारद जी उठते तो खुद देख लेते कि हमें माला मिली है। अब उन्हें काम ने नारद जी को जगाओ, उठियो। नारद जी बोले क्या बात है? काम बोलो कि तुम जीत गए, हम हार गए। नारद जी उठ के खड़े हुए, बोले काम हार गए? काम को तो ही करने तो भजन ने करन देना, तो कौन सील दिया बट रही थी कि को जीतो को हारो। इंद्र ने तो जा कही थी को कुर्सी से उठा दियो। नारद जी उठ के खड़े हो गए, भजन बंद। नारद काम मन ही मन खुश हो गए। देखो भैया 3 चीजें भजन में बड़ी बाधा करत हैं, बच गयो अगर इनसे बच पाओ तो। सबसे पहले प्रशंसा से बच गयो। जब भजन नहीं करन दे, तारीफ ज्यादा हो समझियो गड़बड़ है। जितनी ज्यादा तारीफ हो रही समझियो नीचे की जमीन उतनी खोखलिया हो रही है, तुम कबहू भी धस सकत हो। दूसरों परिणाम ज्यादा पांव पर आई होने लगे, समझियो अब खतरा है। हाँ, ज्यादा पांव पर आई बहुत दुखदाई होते। और फिर पुष्प ज्यादा माला पेरा ही जान लगे, समझियो अब गड़बड़ है। अच्छा एक और अब क्या ही जो हो जैसो देख लीजिए, वो तो कया सांची का मकादक कथा है, अपन तो बदनाम ही है। आदमी माला एक हो नहीं लिया, क्योंकि गुरु जी से मतलब यह है, ने उखो रामान से मतलब आयो के घरे का रामान नहीं है तुम्हारों के घरे, ने भगवान से मतलब आए। इतने भजन आनंदी होते थे, एक दिन घर के भगवान को चढ़ा देते माला। चढ़ाई कब ईमानदारी से बताओ? गांव में तुम्हारे का हनुमान जी नहीं है, का गांव में मंदिर नहीं है, उते नहीं ले गए कब तुम 200 की माला है। माला आदमी ने गुरु जी को ले आए, ने रामान को, ने भगवान को। वो तो ऐसे ले आउ थे कि सब हमें देख लेते मंच पे कि हम माला ले आए हैं। बताओ और क्या ले आए? इतने को माला ले आते कि बीच में यहाँ है, सब देख लेते कि भज्जा माला ले आए हैं। मैं कहूँ गांव के मंदिर ले गए हो तो बता दे। गांव के मंदिर तुम फूल चढ़ावे नहीं गए थे, तो माला लाए फिर रहे के सब देख लेते कि भज्जा आए हैं। अच्छा ये तो जाइए को बीच में नहीं आ रहा हो, कहूँ तो बाप हवाई बना था कमेटी की कथा में। एक गुलाब की माला कमेटी वाली पहले ही कह देते कि गुरुजी उतार कहते रख दियो, काय इतने ऐसे घूम के फेरा है, इतने ऐसे जोन भज जाए वही माला लूम रहा है। आखिरी में वे मुंह ऐसी बचा थे, वे गुलाब की पंखुड़ी सब झर जाते।
अच्छा तो एक बात और अच्छी है, एक माला खतरनाक है, ये अच्छी चीज नहीं है। और हम तो तुम्हारों से हाथ जोड़ रहे हैं, कल से एक माला ले जो के लिए ठाकुर जी को बस न करो जी पैसा खर्च। तुम अगर बहुत बड़ी धर्मात्मा हो, 10 रुपया की माला ने लेके 5-5 के 2 पार्ले जी के पैकेट ले लियो, वो गली में जहाँ गैया मिले वो खो खुआ दियो, हमाओ भी कछु हिस्सा हो जाए और तुम्हारा भी हिस्सा हो जाए। तुमने हमें 100 रुपया की माला ले आए, हमने पैरी उतार के माए फेंक दी। अब आई जग झाड़ पूछ के घूरे पे चली जे, का मतलब न करो माला को, कम से कम 2 बिस्कुट के पैकेट ले आओ, गैया खुआ हो। हम लगभग जहाँ जाते हैं पुरानी जगह, हमारे सब जजमानों में पता है कि हमारे गुरु जी बस हम माला पैरो नहीं चाहते, मतलब क्या करें, नहीं पैर रहे सो तुम्हारे लाल माला बिल्कुल नहीं लिया। जो को जितने जने तुम तो 10 रुपया हमें दे दियो, तुम्हें शर्म लगे बिस्कुट के पैकेट। हम तो गली में हमारी गाड़ी में कहो 10, 20, 50 पैकेट डरे हुए हैं कि हम गंगे मिली, हमने रोक के खुआए और आगे चले गए। कचूते को तो भर जाए यार, दद्दई से वो खा रहा हूँ। एक गाँव में भाई कथा, वो गाँव में हती ट्राली तखत, गाँव को ने ट्राली पे मंच बना ली, तखत तो वही ने। अब पहले ही दिन सबके बोले नाव के फलाने भैया स्वागत, ढकाने भैया, ये जल्दी में वो को नाव भूल गए जी की ट्राली आए, वो को नाव न लिख पाए ऊपर चा में। महाराज ने अच्छी प्यारी माला आंख है मुँह स्तुति को और बोला है फिर ट्रैक्टर कह लो हमारी ट्राली दे दे। बताओ हमारी ट्राली हमारी लिस्ट में नाव नहीं है। तो जब माला हर जगह से खतरनाक चीज है, जितने बच पाओ पुष्प से बचियो, प्रशंसा से बचियो और प्रणाम से बचियो। पर एक बात और आज नहीं सुन लो, अगर तुम जिंदगी में अच्छा काम करोगे तो लोग प्रशंसा करेंगे, तारीफ तो हुई है, पर वो तारीफ से अपन को बचने हैं। नारद जी नहीं बच पाए पर अपन को बचने हैं। कैसे बचो वो को भी उपाय सुन ले। आज तुमने कहीं चंदा दिया, कोई मंदिर बनवाया, तो लोग तो 10 जनों में सुने हैं कि यार हमारे फलाने भज्जा ने ऐसा करवा, अकू तुम्हें घमंड आ गो तो समझियो तुम्हारा पतन चालू होगा। तो उसे बचो कैसे, उसे बचने को एक उपाय है। तुम उन्होंने देखो हुई है, जब नेताजी हरे अपने क्षेत्र में जाते हैं तो उनको जगह जगह पुष्पमाला से स्वागत होते कि नहीं हो। और कहूँ भी नेताजी पूरी माला पैरे रे में उतारे एक ने, तो नेताजी कम नमूना ज्यादा लग नहीं लग। अब उनको 200 माला पैराई गई, कहूँ भी 200 पैरे फिर तो एक तो निगने पे, कहूँ को धगा धोके में धागा खिंच गाओ, कहूँ पीछे की एक आध नस पे फिर गाओ। तो सीताराम तो नेताजी हरे का करते हैं कि माला पैराई और उनने उतार के बगलवारी खुदाई या बगलवारी खुदाई उतार ली। जो संगे रहते उनके सिक्योरिटी गार्ड या जो भी पार्टी के अधिकारी, कौन उन्हें बड़े नेता को माला पैराई, या तो नेताजी उतार के बगल में दे दे और ना फिर वो आदमी उतार ले। बस अपन को भी जो ही करने हैं। अंतर तो है, नेताजी को माला पैराई गई, उनने बगलवारी खुदाई। तुम्हारी अगर कोई प्रशंसा की माला तुम्हें पैराए तो तुम तुरंत ऊपर वारी खुंदे जो कि प्रभु तुम्हारी कृपा से जो सब हो रहा है। हमारी कोई औकात नहीं है, हमारी तो सांस लेवे की औकात नहीं है। ठाकुर जी तुम कृपा करे हो सो जी लोग हमें माला पैरा है। और जब ज्यादा तारीफ होने लगे तो आराम से तन्ना दाएं कान की पकड़ लियो और एक बार कहियो राम प्रभु तुम जानो तुम्हारी कृपा आए, हमने कुछ नहीं करो पर जो हमारी प्रशंसा कर रहे, हमारी तारीफ कर रहे हैं, तो प्रभु जब कृपा तुम्हारी आए। तो नेताजी को माला पैराई, उन्हें बगल बारे खुदाई, अपनी को तारीफ करे, तुम तुरंत ऊपर बारे को नाव ले लेके हे हनुमान जी तुम्हारी कृपा है, हे राम जी तुम करा रहे हो, हम तो अपनी सांस लेवे की भी हमारी औकात नहीं है। काम ने नारद को माला पहनाई, काम तो चला गया, पर नारद बाबा को लग रहा है अब कहां कहां जो प्रचार करवा दें, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दें, मीडिया में छप जाए। शंकर जी के गए, माला नहीं उतारी, नारद जी ने बात फेर रही है। शंकर जी बोले बहुत दिन में आए है, नारद जी बोले ऐसा ही नहीं कर गए थे, फिर काम आ गो। शंकर जी बोले काम, अरे नारद जी बोले डराओ ने जा फेरे माला। शंकर जी ने कही सुनो नारद, जा बात हमें सुनाई सो सुनाई, पर कबू नारायण को ने सुना दियो धोखे में। चौपाई पढ़ो रामायण की, बार बार बिनबऊ मुनि तो ही जिम यह कथा सुनावऊ मोही, चलहु प्रसंग दुरावऊ तब ही। अगर वे पूछे भी तो बात नारद जी ने मन में सोची कि तुम हमसे जले आ रहे कि तुम्हारी देना बनी रे विजय डिग्री। नारद जी पहुंचे सीधे विष्णु भगवान के। अब भगवान तो बड़े मायापति हैं। पहले जब नारद जी जाते सो हाथ जोड़े खड़े रहते, भगवान से सैया पे पड़े। पहले नारद जी बैठते नीचे, भगवान से सैया पे। पर आज का भाव रामायण पढ़ियो, क्या लिखा है, हरस उठे। शुरुआत तो यहां से है, एक बार कर तल कर बीना, गावत हरि गुण परम प्रवीणा, क्षीर सिंधु गबने मुनिनाथा। हरस उठे, जैसे ही नारद जी गए भगवान उठ के खड़े हो गए। नारद जी ने सोची यार हीरा को परख जो है
जा कहा उठे बेलू, इनको बताने नहीं पड़ी और हमें पद मिलो और जी खड़े हो गए। ये तो हमसे सीधे नहीं बोलते। भगवान बैठन लगे, नारद जी नेचे, भगवान हाथ पकड़ के बोले नारद तई तो भगे आओ आराम, हम में तुम में काय अंतर रहो। और नारद जी ने सोची जी में मिले भी में तार सत्य के बगल में बैठे। क्या लिखा है, हरस उठे मिल कृपा निकेता और बैठे आसन ऋषिन समेता, एक ही आसन पे। भगवान बोले नारद बहुत दिन में आए। नारद जी बोले प्रभु ने कर गए थे भजन को मन भाव, बैठ गए, फिर काम आओ। भगवान बोले काम नहीं नहीं, जमाला पे वो तो हार गया हमसे। भगवान बोले जो अच्छा रहा है, अब हम अकेले ही हते, हम कहूँ आ जाने पाते, अब कम से कम तुम्हें काम डरान लगो, हमें काम पर तो तुम तो संभाल लो। अरे नारद जी बोले आधी रात बुला ली तुम का जान रहे हमें घमंडिया होगा, अब चले प्रभु। भगवान बोले आज जात रज्जू। नारद जी बोले काहे, बोले हम आओ भी नाव बनो रहे के भज्जा को के घरे उठो बैठो, अब तुम भैया पावरफुल आदमी। अरे नारद जी बोले सो हमें घमंड नहीं भाव। नारद जी चले, भगवान ने तुरंत शील निधि राजा को आदेश दिया जितने जल्दी हो सके ऑपरेशन थिएटर तैयार करो। नारद को अभिमान का फोड़ा हो गया है और उसका ऑपरेशन होना है। नारद जी गए, नाय से गए थे मैदान, माए से महल बनो। नारद जी ने सोची के उतई सिपाहियों से पूछी कि किसका राज्य है, बोले शील निधि का। बोले जो सजोधजो है, बोले उनकी बिटिया को ब्याह हो रहा हो। नारद जी पहुंचे, शील निधि ने अपनी कन्या पहुंचा दी, इतना हाथ देखियो। अच्छा नारद जी ने चश्मा लगा ला उल्टो, हाँ चश्मा को भी खेल रहे थे। पहले अपन उन्हें खबर हो जाए मेला जाते अपन जब तो तभी चश्मा बिकते पुट्ठू के लाल नीले हरीरे झिल्ली चढ़ी है खबर। अब तो भी बंदा ही से हुआ, मेलों में दिखाता ही नहीं है। आज के मोनी मोड़ा मोबाइल में मर रहा है, उनको मेला कहाँ दिखा रहा हो। आज के मोनी मोड़ा है तुम 5000 दे दे, शाम को वो 100 मोह लटका के यहाँ है जैसे कुट के यहाँ हुए। और अपन और घर के 5 रुपया देते मेला, 5 तो बहुत बड़े आदमों के मोनी मोड़े मिलते, अपन को तो 2 रुपया 1 रुपया, बड़ी बड़ी आदमों को 5 मिलते। और माए से वो मेला से पता है अपन 5 रुपया में काका ले आते, चुवन्नी को टट्टड़ा, चुवन्नी को वो फूल, चुवन्नी की पंजी को तो पैकेट पुंगा को 1-2 पुंगा के पैकेट, अठन्नी की बराई, 2-3 हीरो हीरोने की फोटो और वो चुवन्नी को चश्मा। और जब शाम को मेला देख के निंग के घरे आते ये सो लगता जैसे 56 गांव के लम्बड़दार जा रहे हो। इतनी खुशी होती हो 2 रुपया में। और आज के मोड़ी मोड़ा तुम 5000 दे दे, शाम को वहां ततिया नहीं से। पहले खुशी आती, पहले अभाव में भी खुशियां थी और आज खुशियों का अभाव है। पहले अभाव में खुशियां थी, आज खुशियों का अभाव है। सब कुछ होने के बाद भी आदमी के पास खुशी नहीं है। पैसा तो सबके हैं पर वह खुशी नहीं है। तो चश्मा की बात बता रहे, नारद जी की आंखों पे लगा है माया को चश्मा, बोल उल्टो ही उल्टो दिखा रहा हूं। चश्मा को भी मजा थे। एक आदमी गौ डॉक्टर के, बोले डॉक्टर साहब पढ़वे में तना दिक्कत हो रही है, तना चश्मा तो दो। तो डॉक्टर ने 1 नंबर को दो किताब दी, पढ़ तो बन रहा हो। बोले नहीं, उन्हें 1 नंबर और बड़ा और बड़ा और बड़ा इतना मोटो धर दो। आखिरी में कहने लगे आप पढ़ पा रहे, कहने लगे नहीं पढ़ पा रहे। अब उन्हें सोची ऐसे मोटो लेन सही नहीं आवे, क्यों नहीं पढ़ पा रहे। वो कहने लगो हमसे पढ़ तो बनता ही नहीं है। अब यह सो चश्मा नहीं बनोगे जी, मैं तुम बिना पढ़े वो पढ़ने लगो। एक आदमी रे टेबल पे 3 चश्मा धरे, तो उसे पूछी 3 चश्मा, कहने लगे 1 दूर को आए 1 पास को आए। बोले जा तो समझ गए, बोले जो तीसरो, बोले ऐसे जो देखत के दूर को कौन आए और पास को कौन आए। ऐसे 3 चश्मा। विश्व मोहिनी के हाथ पे लिखा था जो यह बरे अमर सुई होई, इसकी शादी उससे होगी जो अमर होगा। और समर भूमि में जिसको किसी ने ना जीता हो, पर नारद जी ने उल्टो पढ़ लो कि जैसे ब्याह हो जाए वो अमर हो जाए। और कब हम हारे है ने, नारद जी ने सोची कि बाबा बने बने सोई बहुत टाइम होगा, अब तो कहीं बाई मिल पाऊ थी। और इतनी सुंदर बाई, नारद जी ने सोची मनो होते है स्वयंवर, हमारे संग तो जब आओ कर रहे ने। नारद जी ने सोची मर गया यार जिंदगी भर श्रीमन नारायण नारायण, उनसे कछु मांगो है नहीं, आज तो हम उनसे उनको रूप ले भी जा रहे हैं। फिर नारद जी ने सोची कि उनको ठिकानो नहीं है दद्दा को, अब हम समाधि लगावे, विश्व मोहिनी के नाती पोता तक मार जाए भी प्रगट ही न हुए। नारद जी ने सोची वो ब्याह को सुख कहा उन्हें, मन मारे गली में चले जा रहे, सामने भगवान और लक्ष्मी आ रहे। और नारद जी ने कहीं पूरे संजोग बन रहे, ये तो को मिलता ही नहीं थे, अजय मिल गए मन ब्याह होने। भगवान बोले सुनाओ नारद, अच्छा तब कछु हो यहाँ तो बाप आई, क्या बात है। अब नारद जी क्या नहीं पा रहे, अब भगवान बाप यहाँ तो लक्ष्मी जी के पहुंचे। अच्छा ये को भी एक अनुभव करियो,
अपने घरों में भी बच्चा को कछु चाहे न पड़े तो वो पापा से कबो नहीं कहते, वो मम्मी के जाते, मम्मी पापा से कपड़ों की कह दी। वो बच्चा भी देखत देखत जानने लगा थे कि पापा अगर कोई से दब रहा है तो मम्मी से पापा अगर कोई की बात नहीं टालत तो मम्मी की। बताओ ऐसी सांची आए, तुम्हारे बाप की नहीं मान रहे, भज्जा की नहीं मान रहे, मनो घरवारी की पूरी मान रहे, तुम्हारे जितने बैठे हो। एक माता जी हमसे बोली एक कथा में कि गुरुजी हमारे पति शराब पिया थे, छोड़वा दे। हमने कहा एक हो हम, तो मैं छोड़वा दे। बोले हमारे कैसे नहीं छोड़ रहे, हमें बता रहे हैं तुम्हारे कैसे मैंने मताई छोड़ दी, तुम्हारे कैसे बाप छोड़ दो, तुम्हारे कैसे भज्जा छोड़ दो, शराब हम छोड़वाए। जब तुमने सब छोड़वा दो तो शराब छोड़वा दो, तुम्हारी कैसे नहीं छोड़े बगदद्दा? बताओ नहीं छोड़े हुए तो ब्याह के पहले काय नहीं छोड़े इन्होंने बगदद्दा? तो बच्चा भी जाना थे कि पापा की दम नन्या के मम्मी की बात हो ना ही कर देवे, है कौन में दम? अरे हमने अच्छे अच्छे पापा देख लाए, आओ हमने ऐसे आदमी देखे हैं जिनसे आदमी मिलवे तरसत है, मनो भी घरे सब्जी बगारत है, अच्छे अच्छे साहब हरे, अच्छे अच्छे महाराज हरे, पूछ लें साहब हर से पूरी इलाको डरा तुझे, मनो घरे जाके पूछ ले, तुम तो जीत बैठे। अच्छे अच्छे भज्जा हरे, घरे धनों की पत्ती सुधारत, मोड़ी मोड़ों को सपरा उठे जी वो रहे। हम खुदा ही पानी भर के धरो तो उठा के नहीं पीते गुरुजी यार, अब वो पीछा दी सोरो चल बैठी अपनी दुकान, हल्के पतरी महाराज थोड़ी बची। अब मनु घरे जाके को साइकिल पे पानी के पक्का भर भी जाने पड़ा तो वो नल पे हमारी खुदा ही नहीं चले घरे। हमने समझा दे 10-20 जिले वो घरे जाके हम ही समझ जा को पर रहो किल में वो की नहीं चले घरे। तुम तो एक आदमी हाथ उठा दे कि हमारे घरे चलत है जी, देखने लगेंगे हमारे घर के उठा रहे हैं तो वहां टूट दे, वो उन्हें नहीं उठाए भी तो ऐसे ही डरा रहे जियो लाड़ली पहना किस्त आ गई कब याद 12-13 वहां था वो क्या तारीख है अब तो है नहीं पूता फेर दो तुमने सोई गए जियो लाड़ली पहना। एक आधी योजना यार जीजा को न कर पाऊ थी कहूं, जीजा हरों तो कुछ नहीं यार। अब की तो सरकार एक घोषणा करा देवे कि लाड़ रे रड़ुआ योजना, कि जितने रड़ुआ है उनको ब्याह हो जाए, एक तरफा जीत है एक तरफा रड़ुआ कसम खुआ खुआ वोट डरवा है, ठीक है। अच्छा वो एक और देखो कि माँ के सामने मुंह खुलता है, बाप के सामने नहीं खुलत बच्चा को मुंह। अच्छा कहो बाप क्या कहते देखो बाप वो मुंह खोलो रह जाए हम तुम्हें जब जान जाए, कहो बाप का और मुंह खुल जाए बंद हो जाए बाप। अब कहो माँ, माँ का में मुंह खुल जाता, माँ का में मुंह बंद नहीं रह सके, इसे माँ के सामने मुंह खुल जात और बाप बंद। एक बात और ध्यान से देखियो, माँ जब भी अपने बच्चे को लाड़ लड़ाती है तो कहां तक उठाऊ थे? कमर तक, कमर पे कन्या ले थे। और बाप जब भी अपने बाल बच्चे को लाड़ लड़े है सो उठा के कंधा पे बैठा ले, बैठा रहे थे कि नहीं बैठा रहे? कारण इसका भी एक दिमाग की उपज है। माँ कहती है बेटा जहां तक हम देख पा रहे उतने तक हम तुम्हें दिखे हैं, इसे कमर तक उठाऊ चेहरा अगल बगल हो जाए, जहां तक माँ देख रही उतने तक बच्चा। पर बाप उठा के कंधा पे बैठा रहे थे, मतलब वो जाके थे बेटा जो हम नहीं देख पाए वो हम तुम्हें दिखा के रहे हैं, जो हम नहीं कर पाए वो हम तुमसे करवा के रहे हैं। हर पिता की इच्छा होती है कि हमारा बेटा हमसे आगे बढ़ जाए, माँ की ओर को नहीं बढ़न दो, चाहे मन बेटा को सब चाहत बढ़ जाए। लक्ष्मी जी ने कह दिया, भगवान आए थे नारद जी सुंदर बनने पर संयोग बस बंदर बन के गए। विश्व मोहिनी ने माला डाल दी भगवान के गले में, नारद जी ने श्राप दे दी और